हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो हमारी क्लास है आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, यह हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें ही यहाँ पर कवर किया जाएगा। और यह जो करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि अगर डायरेक्ट ना भी पूछे जाएँ तो यह घुमा करके तब भी पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो आप बिल्कुल भी इन्हें यहाँ पर छोड़िएगा मत कि मतलब यह नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि अगर आपने पहले से अन्य विषय की तैयारी करी है तो 1-2 नंबर 3 नंबर के लिए सिलेक्शन रुके, यह ठीक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप अभी इन्हें तुरंत रट लीजिएगा और PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके भी आप याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। 3 क्लासें पहले अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, उन्हें भी देख लीजिएगा। यह चौथी क्लास है। बोतल हाउस चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहे सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों ने अपने कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों से 22 गुणा 12 फीट का कमरा बनाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया। इस बोतल हाउस में गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। तो यह बोतल हाउस कहाँ पर है? चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र में, यह ध्यान रखिएगा। और सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों ने यह बनाया है, पर इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है, चमोली में बना रखा है। देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 2020 को प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय, क्या नाम है, सिक्योर हिमालय के तहत उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की अनुमति दे दी। यह सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी व लंका पुल के बीच 5.30 करोड़ लागत से बनाया जाएगा। तो यह कहाँ पर है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? तो आप यहाँ देख रहे हैं कहाँ पर है, गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित है। यह अनुमति दे दी इसकी, स्नो हिमतेंदुए का के लिए यह बनेगा। और गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी व लंका पुल के बीच में है। एक यह याद रखना है, गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय, इतने तथ्य बिल्कुल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। आगे देखते हैं, गरता गली की अड़चनें दूर। रोमांच के शौकीनों के लिए दुनिया के खतरनाक माने जाने वाले रास्तों में शामिल उत्तरकाशी जिले में स्थित गरता गली को विकसित करने हेतु उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने 21 जुलाई 2020 को लोक निर्माण विभाग को NOC जारी कर दिया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि गरता गली किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है? रोमांच के शौकीन, खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर रास्तों में है और उत्तरकाशी जिले में यह है, यह महत्वपूर्ण है। गरता गली उत्तरकाशी जिले में है। खतरनाक रास्तों के शौकीन जो रोमांचकारी रास्ते हैं वहाँ उसके लिए बनाया जा रहा है। व्यापारिक कार्य हेतु पेशावर के पठानों द्वारा 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया यह 300 मीटर लंबा गलीनुमा मार्ग 1962 के युद्ध के बाद आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। यद्यपि सेना इस मार्ग का उपयोग 1975 तक करती रही थी। तो यहाँ पर हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। गरता गली कहाँ पर है? उत्तरकाशी ज़िले में है। रोमांच के शौकीनों के लिए यह रास्ता है, बनाया गया है, इसको मतलब विकसित करा जा रहा है, ऐसी NOC जारी कर दी गई है। आगे देखते हैं, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज, ये भी महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई 20 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा पर कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। यह दून विश्वविद्यालय में है, यह स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ की स्थापना की तथा फिल्म शिक्षा पर कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म शूटिंग की ऑनलाइन अनुमति के लिए पोर्टल का भी लोकार्पण किया। तो हमें यह ध्यान रखना है, स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज़ कहाँ पर खोला गया है? दून विश्वविद्यालय में। क्यों खोला गया है? फिल्म शिक्षा पर कोर्स शुरू करने के लिए। तो यह महत्वपूर्ण है, दून विश्वविद्यालय में यह खोला गया है। अगला है देहरादून सिनेमाज। 31 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में लेखक व समीक्षक पद पर कार्यरत गोपाल सिंह थापा की पुस्तक देहरादून सिनेमाज का विमोचन किया। इस पुस्तक में देहरादून के सिनेमाघरों की पहले और वर्तमान स्थिति का शोधपरक विवरण है। तो यह ध्यान रखना है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक
किसकी है? यह है सचिवालय में लेखक व समीक्षक पद पर कार्यरत गोपाल सिंह थापा की। ये नाम आपको याद होना चाहिए। देहरादून सिनेमाज पुस्तक लेखक कौन है? गोपाल सिंह थापा जी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है देहरादून में हेली सेवा। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गोचर के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह सेवा पवन हंस लिमिटेड द्वारा दी जा रही है। किसके द्वारा देहरादून से हेली सेवा कहाँ तक के लिए है? उड़ान योजना के तहत है। यह देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गोचर के लिए है। देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गोचर के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ हुआ। यह सेवा पवन हंस कंपनी के द्वारा दी जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पवन हंस द्वारा दी जा रही है। उड़ान योजना के तहत देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गोचर के लिए यह सेवा है। उल्लेखनीय है कि देहरादून से चिन्याली शरण के लिए हेली सेवा फरवरी 2020 में शुरू की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण है। देहरादून से चिन्याली शरण के लिए 2020 में शुरू की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 27 हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं और केंद्र की योजना के तहत धीरे धीरे सभी को देहरादून से हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न आ सकता है किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के पंतनगर हवाई अड्डे को। कितने कुल हैं जो हैं, मतलब कुल हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं? 27 हैं। और चिन्याली शरण के लिए फरवरी 2020 में शुरू की गई है और ऊपर वाला हमने देख ही लिया है। तो इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिएगा। याद नहीं है तो बिल्कुल इन्हें अभी आप रट लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तुरंत अभी ही इनको जितना रट सकते हैं तुरंत अभी रट लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन करके। कुलपतियों की आयु सीमा में वृद्धि तो खास महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। बस इतना ही है, 65 से 70 कर दी गई है। किसानों के ऋण सीमा में वृद्धि। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत, किस योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत लघु, सीमांत व गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को दिए जाने 1 लाख रुपये ब्याज रहित ऋण को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। ये ऋण अल्पकालीन व मध्यकालीन अवधि के लिए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या? ये ऋण मतलब 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख, मतलब ब्याज रहित ऋण 1 लाख से 3 लाख। और किस योजना के तहत है? दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत। आगे है एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड। 28 जुलाई 2020 को गढ़वाल विभाग के केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजित किया गया। तो यहाँ पर केवल इतना महत्वपूर्ण है, एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल जी को दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल जी याद रखिएगा, गढ़वाल विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री विभाग पर हैं। आगे देखते हैं, बाघों की संख्या में कॉर्बेट प्रथम, महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 50 टाइगर रिजर्वों के बाघों की संख्या जारी की। इसके अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट है। 50 की मतलब सर्वाधिक बाघों संख्या वाला यह है। इस गणना में कॉर्बेट में अधिकतम 266 व न्यूनतम 231 बाघों की उपस्थिति मानी गई है। अधिकतम और न्यूनतम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतम और न्यूनतम 266 और 231, मतलब प्रथम नंबर पर यह हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं, पंचम धाम। 25 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शहीदों के सम्मान में देहरादून में सहस्त्रधारा शीघ्र ही एक भव्य स्मारक पंचम धाम बनाया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा पंचम धाम? किसको बनाया जाएगा? शहीदों के सम्मान में देहरादून में सहस्त्रधारा, शीघ्र ही शहीदों के सम्मान में यह बनाया जाएगा। सहस्त्रधारा एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा पंचम धाम नाम से। किसको? सहस्त्रधारा को बनाया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पता होना चाहिए कि सहस्त्रधारा को पंचम धाम के रूप में बनाया जाएगा शहीदों के सम्मान में। विलंब से शुरू हुआ चारधाम यात्रा। कोरोना आपदा के कारण कपाट खुलने के 2-2.5 महीने बाद जब 25 जुलाई 2020 को प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सभी राज्यों के श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा की अनुमति दी। उत्तराखंड वासियों के लिए यह अनुमति 1 जुलाई 2020 को ही दे दी गई थी। उल्लेखनीय है कि गंगा यमुनोत्री का कपाट 26 अप्रैल को, केदारनाथ का 29 अप्रैल को तथा बद्रीनाथ का 15 मई को 2020 को खुला था। तो देख लीजिएगा इसे भी।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 23 जुलाई 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रतापनगर टिहरी में निर्माणाधीन उत्तराखंड का सबसे लंबा 725 मीटर सस्पेंशन झूला पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। अब हम जानते हैं हो चुका है यह, शीघ्र ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पुल के निर्माण के लिए जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रतापनगर के लगभग 2 लाख निवासियों को नई टिहरी बाजार पहुंचना आसान हो जाएगा। 2 लाख निवासियों को, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, निर्माणाधीन था, अब तो हो चुका है इसका सब कुछ उद्घाटन आपने देखा होगा। एक सूचना, प्रतापनगर टिहरी में 725 मीटर का सस्पेंशन झूला पुल है यह, 725 मीटर का। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 2 लाख निवासी नई टिहरी बाज़ार में पहुंचना आसान होगा। कहाँ, नई टिहरी, सभी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। अगला है डोईवाला उत्तरकाशी रेल सर्वे। 21 जुलाई 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार रेल विकास निगम द्वारा 2018 से चलाया जा रहा डोईवाला बड़कोट उत्तरकाशी रेलवे लाइन का सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे के अनुसार डोईवाला से उत्तरकाशी तक, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, डोईवाला रेलवे उत्तरकाशी रेल सर्वे, तो यह पूरा कर लिया गया है। तो यह कहाँ से, डोईवाला बड़कोट उत्तरकाशी रेलवे लाइन है यह, और रेल विकास निगम द्वारा 2018 से चलाया जा रहा है। यह जो प्रोग्राम है, जो डोईवाला वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्रोग्राम, इसमें थोड़ा सा और चर्चा है कि यह 122 किलोमीटर लंबा रेल पथ होगा। इसमें 23 सुरंगें होंगी, ध्यान रखिएगा। डोईवाला उत्तरकाशी रेल सर्वे में 23 सुरंगें, 19 इसमें ब्रिज होंगे और 10 स्टेशन होंगे। इतना ध्यान रखिएगा, 23 सुरंगें, 19 इसमें क्या होंगे, ब्रिज, व 10 स्टेशन होंगे। 122 किलोमीटर लंबा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।